नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, बहरहाल वह राजनीतिक मुद्दा है, तो हमने राजनीतिक पक्षों पर किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। हमारा जो सेगमेंट होता है वह केवल जानकारी के लिहाज से होता है। परीक्षाओं के लिहाज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्री मेंस में, उनके लिहाज से हम अपनी कक्षाओं को फ्रेम करते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिनकी जेल से रिहाई हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है, इस्तीफा दे दिए हैं और दिल्ली का नया सीएम बना दिया गया है अतिशी को। हम जानेंगे अपने अगले क्लास में कि जो अतिशी है उनका पूरा नाम क्या था। अतिशी मार्लेन से अतिशी होने की कहानी को भी जानेंगे, अतिशी होने की भी कहानी को जानेंगे, क्यों उन्होंने अपने टाइटल को हटा दिया। जो पहली बार विधायक चुनी जाने के बाद उनको कोई भी मंत्री का पद नहीं दिया जाता है। बहरहाल दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। 8 महिलाएं उसमें चुनकर आती है विधानसभा में, लेकिन फिर भी किसी महिला को स्थान नहीं दिया जाता है। लेकिन अचानक दिल्ली की राजनीति में, आम आदमी पार्टी की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता है कि उसमें अतिशी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाती है। वह कई विभागों को संभालने लगती है और उसी बीच अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है। उसके बाद अतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली आम आदमी पार्टी एक गहरे राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। उनके लिए एक विकट स्थितियां है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री ही कहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री का मानना है कि दिल्ली में जो चुनाव हो वो दिल्ली में चुनाव जल्दी करवा दिया जाए। बहरहाल दिल्ली में चुनाव अगले वर्ष मतलब फरवरी 2025 में होने हैं, लेकिन उसके पहले चुनाव की मांग हो रही है कि जब झारखंड में चुनाव हो जा रहे हैं उसी समय दिल्ली का भी चुनाव करवा दिया जाए। लेकिन यह कोई बहुत आसान बात नहीं है। पूरी जानकारी में हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी का जो सीन है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा किसको दिया जाता है, क्या स्थिति होती है, इस्तीफे के बाद इस्तीफा देने के लिए कौन कौन से वो पक्ष मौजूद होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो अल्पमत में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। आइए पूरे मामले पर हम गंभीरता से बात करते हैं। क्या सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आइए बात। सीएम केजरीवाल का इस्तीफा, राजनीतिक संकट में फंस जाएगी दिल्ली। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से क्या राजनीतिक संकट में दिल्ली फंसने वाली है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। खबर क्या है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लेकर हम बात करेंगे। इस्तीफे के पश्चात स्थितियां क्या होती है और इस निर्णय के क्या निहितार्थ हैं, और लोगों के द्वारा और विपक्षी पार्टियों के द्वारा सीएम जो केजरीवाल है वो इस्तीफा दे दिए हैं, उनके क्या निहितार्थ निकाले जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के क्या निहितार्थ हैं, उनको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। खबर पर बात करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल्द विधानसभा चुनाव कराने का आह्वान करते हुए इस्तीफा देने की घोषणा की है। इस्तीफा इसलिए नहीं दिए है कि चुनाव अपने समय पर हो, चुनाव पहले हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी मांग यही है कि जो दिल्ली का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, वो 2025 फरवरी में न होकर उसके पहले ही हो जाए, जब झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह घोषणा दिल्ली शराब नीति मामले के तहत जमानत पर रिहा किए जाने के तुरंत बाद दी है। दिल्ली की जो शराब नीति थी, लिकर पॉलिसी थी, इस पर भी हमने तमाम महत्वपूर्ण सेगमेंट को लेकर बात किया है। हमारे वीडियोस 4-5 हैं, इस पर डिटेल से जाने कि दिल्ली की शराब नीति क्या है, किस आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया, इनके साथ किन किन को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल वो बातें हम अपने इलेवन क्लासेस चैनल के यूट्यूब चैनल पर जाकर और वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन यह घोषणा दिल्ली शराब नीति मामले के तहत जमानत पर रिहा किए जाने के तुरंत बाद सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हम क्या करेंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली में तुरंत विधानसभा के चुनाव कराए जाए। इसके पूर्व दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव का आयोजन होने वाला है। मतलब अगले वर्ष फरवरी के महीने में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ये रहा पूरा खबर। अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्या होता है, इस पर आइए बात करते हैं। मुख्यमंत्री का इस्तीफा, मुख्यमंत्री संबंधित राज्य के राज्यपाल को त्याग पत्र सौंपकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बहरहाल दिल्ली में तो मुख्यमंत्री है नहीं, तो ये क्या करते हैं, उपराज्यपाल को इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री संबंधित राज्य के राज्यपाल को, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आई तो क्या करेंगे, योगी जी राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे और अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री का हमारे भारतीय संविधान में कार्यकाल क्या होगा यह निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन यह जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की बात है यह थोड़ी सी दुविधापूर्ण है, अस्पष्ट है।
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारित करते हैं, यह तो एक स्टेटमेंट मात्र है। लेकिन जब तक उस पार्टी, जो पार्टी सरकार में है, राज्य सरकार में है, बहुमत वाली पार्टी है, जब तक उस पर या तो अविश्वास प्रस्ताव न पारित हो जाए, अर्थात सरकार अल्पमत में न आ जाए, या स्थितियां ऐसी हो कि वह मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, तब ये कंडीशन भी होता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल उन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक राज्यपाल उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। वही बात हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, तब तक राज्यपाल उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। केवल बहुमत के अभाव में या अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा, जैसा अरविंद केजरीवाल दिए हैं, अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिए हैं, या बहुमत का अभाव तो था नहीं, दिल्ली में जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें 61 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, तो फिर बहुमत की कोई तो कमी ही नहीं है, फिर आखिर में क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर यह क्लास लागू होता है कि अपनी स्वेच्छा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि अगर दिल्ली में सीएम ने इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफे के पश्चात वहां की स्थितियां क्या होंगी, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस्तीफे के बाद अब स्थितियां क्या होंगी, आइए इसके बारे में बात हम करते हैं कि राज्यपाल द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त हो जाएंगे। हालांकि दिल्ली में राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल है, तो उपराज्यपाल के द्वारा इस्तीफा अगर स्वीकार किया जाता है तो वह मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त हो जाएंगे। हालांकि राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया जा सकता है, ऐसा नहीं है राज्यपाल कहेगा कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनिए, मैं इसका आग्रह करता हूं। केवल सरकार की दैनिक गतिविधियां शामिल इसमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने और कानून बनाने की शक्ति नहीं है। आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहिए, आप क्या करेंगे कि जो सरकार की दैनिक गतिविधियां होती हैं वह आप करिए, और इसमें कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने वाली नीतियां नहीं बनाएंगे, कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। इसके पश्चात राज्यपाल द्वारा सभी दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो राज्यपाल होंगे अपने मन से, अपने विवेक के अनुसार सभी दलों को सरकार बनाने की आमंत्रित करेंगे, सरकार आइए आप बना लीजिए, जो बना पाएगा वो बना पाएगा। सदन के भीतर साबित करना होगा बहुमत, यह तो अनिवार्य ही होता है। अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है और उसका इस्तीफा राज्यपाल के द्वारा मंजूर हो जाता है, तो और जो दल चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि अभी वहां पर चुनाव होने में 6-7 महीने बाकी है। फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आयोजित होने वाले हैं, हम जानते ही हैं। तो वही बता रहा है सदन के भीतर जो दल आएगा कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, उनको अपना बहुमत स्थापित करना होगा, बहुमत साबित करना होगा। यदि कोई सरकार का गठन नहीं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अगर कोई भी सरकार अगर नहीं बना पाता है, कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और इसके बाद नए सिरे से चुनाव का आयोजन होता है। यह एक सामान्य बात रही कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल इस्तीफा दे देता है तो वहां क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अतः यहाँ उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिफारिश कहाँ भेजेंगे? गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे और गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेंगे। अब उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ भेजेंगे? होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया भेजेंगे और इसके माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इनका इस्तीफा जाएगा, सिफारिश जाएगी और राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद नए मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति इस इस्तीफे को मंजूर कर लेता है तब नया मुख्यमंत्री अपना कार्यभार ग्रहण करता है। ये रही बात पूरी स्थिति की। दिल्ली में क्या होगा? अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनना है तो क्या करेगा? राज्यपाल उपराज्यपाल दिल्ली के कहां भेजेंगे? होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अगर इस बात को मंजूर करेगा तो वह दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि आज ही जो आम आदमी पार्टी की लीडर है, महिला है, अतिशी है, उनको दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है। वह अपना कार्यभार ग्रहण कर ली है। बहरहाल 2025 में फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। उस कार्यकाल तक के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखते हैं कि सीएम तुरंत जेल से रिहा हुए।
उसके बाद तुरंत इस्तीफा दे दिए। तो इस इस्तीफे के अपने अपने क्या निहितार्थ हैं, उनका क्या स्वार्थ होगा, राजनीतिक हित क्या होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीति किसको रुख कर रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, वह किस हिसाब से अपने आगे की राजनीति को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि आगे आने वाले 2-4 महीनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। तो इस निर्णय के निहितार्थ नैतिक बनाम राजनीतिक विवाद, इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली के जो सीएम थे वो कहे कि कई बिंदुओं पर हम पर रोक लगाई गई थी कि ये काम नहीं कर पाएंगे, तो हम नैतिक रूप से चाहते हैं कि दिल्ली की जनता इसका निर्णय करे कि हम ईमानदार हैं या नहीं है। अगर ईमानदार नहीं है, अब चुनाव में पता चलेगा दिल्ली की जनता क्या निर्णय करती है। और राजनीतिक बनाम राजनीतिक विवाद है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जमानत दिया गया था उसमें कई शर्तें लागू है, तो उन शर्तों को देखते हुए भी यह इस्तीफा देना एक कारण बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कि मुख्यमंत्री दिल्ली सचिवालय या अपने कार्यालय नहीं जा सकते हैं, केवल उन फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिन्हें उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित या मंजूरी दी जानी है। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वह सचिवालय भी नहीं जा सकते हैं, अपने कार्यालय भी नहीं जा सकते हैं, नई फाइलों को नहीं भेज सकते हैं, केवल उन्हीं फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं जिन पर वहां के दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी मिली है या मंजूरी लेने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। बदलाव क्या है, यह बदलाव दिल्ली विधानसभा के विघटन के बजाय शीर्ष पर बदलाव कहा जा सकता है। यह जो दिल्ली में जो बदलाव है यह बताया जा रहा है कि जैसे कि आम आदमी पार्टी में शीर्ष के स्तर पर दूसरा बड़ा नेता कौन है, तो दूसरे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री बनेंगे वही दूसरा बड़ा नेता होंगे। तो आम आदमी पार्टी ने यह तय कर दिया कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री अभी बनाई गई है अतिशी, वही आम आदमी पार्टी की दिल्ली की केजरीवाल के बाद बड़ी नेता है। वही बात भर पर सामने आ रही कि यह बदलाव की जो स्थिति है, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद की दिल्ली में नए मुख्यमंत्री बने जाने तक की स्थिति क्या है, दिल्ली विधानसभा के विघटन के बजाय शीर्ष पर बदलाव कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली विधानसभा को विघटित कर दे, विघटन के पहले ही एक लार्जेस्ट पार्टी जो 70 सीटों में 61 सीटों पर विजय प्राप्त की है, उनका मुख्यमंत्री बाहर निकलता है और नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देता है, तो यह निश्चित ही चर्चा का बिंदु बनता है। जो दिल्ली की विधानसभा है 70 सदस्यीय विधानसभा है, 61 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, बहुत बहुमत है, बहुमत केवल आपका केवल आंतरिक मुद्दा है। ये रहा पूरा मामला। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अतिशी कौन है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उनका राजनीतिक सफर क्या है, अतिशी मरलेना उनका नाम था, उसके बाद नाम को उन्होंने क्यों बदल लिया, क्या उनके नाम मार्क्स और लेनिन के विचारों से ओतप्रोत थे, इसलिए उनके नाम के बाद की जो नाम था उस नाम को उन्होंने मरलेना को क्यों हटा लिया, केवल अतिशी के रूप में कैसे आ गए। आने के बाद दिल्ली विधानसभा में कुछ नहीं बनी, 4 सालों में मंत्री बनी, मंत्री के बाद शिक्षा मंत्री बनी, कई महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया और अंत में सीएम के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी लीडर के रूप में उभर कर सामने आती है, दिल्ली की राजनीति में आती हैं और दिल्ली की सीएम बन जाती हैं आम आदमी पार्टी से। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही दिलचस्प वीडियो और जानकारी भरी वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए उस वीडियो के माध्यम से हम आपसे जुड़ सके और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।